Good morning, student. How's you all? I hope you all are good. So, I am going to start your chapter 1 from physics, that is motion. First chapter क्या है आपका? Motion physics का. पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है. Position, distance, travel and displacement. Second is speed, acceleration, derivation of equation of motion by graphical method. Graphical method से हम derivation solve करेंगे. And the uniform and non-uniform motion, velocity, graphical representation of motion of a body and uniform circular motion. Right, this is your topic which you have to cover in physics, first chapter, motion. Right, introduction. In our daily life we see many objects moving around us. अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो मूव होते हैं. वी सी दैट ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो सारे प्लेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह. फॉर एन एग्जाम्पल, कार मूव्स ऑन द रोड, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई एंड फिश स्विम इन वाटर. जैसे कार मूव करती है रोड पे, बर्ड आर फ्लाइज, बर्ड उड़ते हैं आपके आकाश में, एंड द फिश स्विम इन द वाटर. फिश स्विमिंग करती है वाटर में. दैट्स एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल है, इवन प्लानट एंड स्टार आर इन द मोशन. प्लानट एंड स्टार ये भी मूव करते हैं. इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन. द फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन. जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, दिस इज ऑल्सो एन मोशन. ठीक है. आवर अर्थ इज ऑल्सो इन मोशन. हमारा जो अर्थ है, अर्थ मूव करता है, राइट. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मोशन. वी सी सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ. सनराइज और सनसेट किसकी वजह से होता है? मोशन ऑफ अर्थ की वजह से. When changes in the position of an object occur, it is said to be a motion. क्या है ये? When change in the position of an object occurs, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन. By an observer who views the object, it may be noted that change means, उसको नोट कैसे किया गया है, उसको लिखा कैसे गया है? फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन. दस चेंज इज इक्वल टू एफ इज़ फाइनल माइनस पी इज़ इनिशियल. ये इसको आपको याद रखना है बिकॉज ये आपके आगे भी आने वाला है. बहुत जगह ये यूज़ होगा. चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. नाउ कम टू दिस. अगर मोशन मतलब मोशन पढ़ना है, उससे पहले आपको फिज़िक्स जानना होगा बिकॉज ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है फिज़िक्स का. अभी तक आप साइंस में पढ़ते आ रहे थे बट वो फिज़िक्स सेपरेट नहीं था, बट इन दिस 9th क्लास आपका फ़िज़िक्स सेपरेट हो गया है. सो फिज़िक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज. अभी आप देख रहे थे आगे क्या लिखा था कि हमारी डेली लाइफ में जो हम ऑब्जेक्ट मूव करते देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन. राइट. जो भी चेंजेस हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में फॉर देयर पोजीशंस. फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, आप ये देखो नेचुरल फिनोमिनास क्या है. नेचुरल फिनोमिनास ये है जो आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं दैट कम्स इनटू इन फिज़िक्स. मतलब फ़ैन कैसे मूव हो रहा है, विंड ब्लोज हो रहा है, हवा चल रही है, ये सब कुछ जो आप जिसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है वो क्या है? फिज़िक्स. सो फिज़िक्स में फ़िज़िक्स से रिलेटेड उसके फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ने होते हैं हमें. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर. वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं. लाइक मास इज़ मेजर. किसी के वेट को वेट है हमें बताना है ये 50 kg का है, ओके, ये 40 kg का है, तो हम वो मेजर करते हैं, कर सकते हैं. टेम्परेचर, मान लो किसी को फीवर है 102 डिग्री सेल्सियस, उसको मेजर करके ही तो बता दें उसको इतना बुखार है. प्रेशर, ये सब चीज़ें हैं हम मेजर कर ले रहे हैं, और जिसको हम मेजर करते हैं दैट कॉल फिजिकल क्वांटिटी. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. First is scalar quantity and second is vector quantity. Now what is scalar quantity? Those quantity which can be completely described by magnitude alone. वो quantity है जो कि simply और completely describe होती है magnitude. Magnitude what? It is a means you can say it's calculated. Magnitude यहाँ पे क्या है जिसको आप calculate कर सकते हो, that is called scalar quantity. एग्जाम्पल इज लेंथ, मास एंड टेम्परेचर. जैसे ऊपर पढ़ा था आपने, वी विल डिस्कस अबव कि लेंथ, मास और टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं.
दैट्स कॉल्ड ए मैग्नीट्यूड। एंड और उसी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नाउ स्केलर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं हम, जैसे टी एस, टी इज़ टाइम, एस इज़ स्पीड एंड डी इज़ अ डिस्टेंस, राइट। नाउ कम टू दी वेक्टर क्वांटिटी। Vector, those quantity which can be described by magnitude alone with direction. मैग्नीट्यूड तो है उसमें, मीन्स उसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट विदाउट डायरेक्शन वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। हम लोगों को डायरेक्शन भी चाहिए, मीन्स स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, बट इन वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे टी, उसके ऊपर हमें बार या फिर एरो का साइन बनाना पड़ेगा। स्पीड के ऊपर, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटी का, आपको एरो का मार्क लगाना ही पड़ेगा उस पर, तभी आप बता सकते हो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल इज फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, अब सिंपल अभी एग्जाम्पल बस याद करो यहाँ पे। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, मीन्स व्हाट इज़ योर चैप्टर एग्जैक्टली, क्या है, मोशन। तो मोशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट इज लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या है, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ व्हेन इट्स सेड टू बी अ पोजेस लीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन। लीनियर मोशन को ही हम रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन, दो नाम है लीनियर का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए मूविंग कार ऑन अ रोड और मोशन ऑफ ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस आर लीनियर मोशन। मूविंग कार, उस मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब वो हमारा लीनियर मोशन है। सेकेंड इज, अगर हम अपने टेरेस से कोई स्टोन या बॉल थ्रो करते हैं नीचे, तो वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, मीन्स उसका जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट मीन्स वो हमारा एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशन से ही समझ में आ रहा है कि मतलब घूमता हुआ कुछ चीज़। नाउ रोटेशनल मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस लाइंग एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इट। क्या है यहाँ पे, रोटेशन ऑफ बॉडी क्या है, एक एक्सिस पे जो सर्टेन डिस्टेंस बना रहा है उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी टू द रोटेशनल एक्सिस इज लार्ज इन कंपैरिजन विद द साइज ऑफ द बॉडी, द रोटेशन बॉडी कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट मास। सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रोटेशन कर रहा है इन अ मीन्स एक्सिस पे, अपने ही एक्सिस से वो रोटेशन हो रहा है, उसको हम लोग रोटेशन मोशन बोलते हैं। एक और है, रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, सेकेंड पार्ट है जो इसका, रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिस थ्रू दिस बॉडी। एग्जाम्पल इज स्पिनिंग टैप, स्पिनिंग टॉप, सॉरी, ये दो एग्जाम्पल है रोटेशन मोशन के। जो टॉप है आपका वो घूमता है ना, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, then it is said to be in vibratory motion। कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में एक फिक्स पॉइंट से, हमने मान लो एक वॉल पे एक कील से एक धागा बांध दिया, उसके नीचे एक बॉल फिक्स कर दिया है, अब हम उसको थोड़ा सा टच करेंगे तो वो ट्रू और फ्रो मतलब लेफ़्ट एंड राइट में मूव करेगा, उसको हम ट्रू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। वो हमारा होता है वाइब्रेटरी मोशन। सम एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशंस आर मोशन ऑफ ए पेंडुलम, पहला एग्जांपल है आपका पेंडुलम। सेकेंड, मोशन ऑफ ए स्प्रिंग फिक्स एट वन एंड विच इज स्ट्रेच और कंप्रेस एंड देन रिलीज। थर्ड इज मोशन ऑफ a leaf spring of a car caused by the jaw due to roughness of a road। ये एग्जाम्पल है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये,
जो वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल है, मेन एग्जांपल, दैट इज पेंडुलम. पेंडुलम इज द बेस्ट वन, राइट. ये मैकेनिज्म क्या है, द डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम मोशन का पूरा चैप्टर, अभी आपका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है मोशन का, बट आप जब हाई क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको मोशन की एक पूरी बुक मिलेगी, राइट. तो उस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस. टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. टोटल एक्चुअल पाथ मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया उससे आगे बढ़ा, वो पूरा जो उसने एक जगह से दूसरे जगह का पोजीशन ट्रैवल किया, उसको हम लोग टोटल एक्चुअल पाथ बोल रहे हैं. दैट कॉल इज डिस्टेंस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो राम ए से बी जाता है 3 किलोमीटर, देन बी से सी पे गया 2 किलोमीटर. जब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे हम इसका, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे. पहले उसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, देन 2 किलोमीटर, तो दोनों को प्लस करेंगे तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर. तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर. ठीक, ये आप याद रखना, स्मॉल एम. अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट्स इट. शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. पहले राम, मैंने बताया ए से बी गया 3 किलोमीटर, देन वो बी से सी गया 2 किलोमीटर, राइट. तो राम ने ऐसे ट्रैवल किया तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर हुआ. बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जो राम को छोड़ो, आप श्याम को ले लो. श्याम ट्रैवल, उसने देखा कि इतना दूर जाने से अच्छा है कि मैं एक शॉर्टकट ले लेता, ए टू सी डायरेक्ट वो चला गया. तो दैट शॉर्टकट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मीन्स द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था और फाइनल पोजीशन में पहुँच गया वो, मतलब उसने ए और बी सी यहाँ ऐसे नहीं ट्रैवल किया, उसने डायरेक्ट ए टू सी ट्रैवल कर दिया. दैट मीन्स वो ट्रैवल किया मान लो 6 किलोमीटर. तो आपका डिस्टेंस 5 किलोमीटर था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 किलोमीटर, राइट. तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट सेम होता है, राइट. तो आई होप इतना टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया आपको क्लियर हो गया होगा. इन केस कोई प्रॉब्लम होता है जस्ट डू मी अ कमेंट, राइट. ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू. And definitely with come with the second part also very soon. Okay, bye.